आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। शिप रॉकेट। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर, अभी आ रही है। क्या नाम बताया आपने? रोहन सर। मिस्टर रोहन, राइट सर। मैं एक यस सर। मर्चेंट हूँ शिप रॉकेट पे, और मैं काफ़ी दिन से ओके। फॉलोअप कर रहा हूँ, कंप्लेंट कर रहा हूँ शिप रॉकेट को रिलेटेड। ओके। जो वॉलेट में अमाउंट है शिप रॉकेट के, जो कि सीओडी अमाउंट था, आपकी ओके। कंपनी ने इसको जो है वॉलेट में किया है। इस बात को भी एक ओके। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। 5959 ओके। पॉइंट 79 पैसे इसके रिगार्डिंग मेल भी किया हुआ है। ओके। और काफ़ी बार कंप्लेंट ओके। किया है, ये वॉलेट का पैसा अभी तक मेन बैलेंस में आया नहीं। ओके। अब दूसरी कंप्लेंट ये है कि कुछ शिपमेंट्स हमारे डिलीवर्ड हुए हैं 13 जून और 15 जून। ओके। ई कार्ड कुरियर की तरफ से ओके। हुआ है 13 जून। SRTC, आप नोट डाउन कीजिए। जी सर, SRTC 2943 2923 4343। 2943 जी। 2943 1645 1645 26। 2645 सर 164526। 164526। हाँ एग्जैक्टली, ये कुरियर जो है ई कार्ट है, मुंबई से शिपमेंट गया हुआ है सर। आप डिटेल्स देख सकते हो। और इसके अलावा भी जो है हमारा अदर शिपमेंट से डीटीडीसी की तरफ से 15 जून को गया हुआ है, और शिप रॉकेट ने इसकी पेमेंट भी सर हमको नहीं एक की बार है। मैं रिपीट कर रहा हूँ नंबर सर, मेरे को सर आपके कंफर्म आप लोग कराइए। के पास, मुझे बताओ मिस्टर रोहन, राइट? यस सर। सर आप लोग के पास डिटेल्स नहीं होती क्या? मर्चेंट से इतना सवाल क्यों करते हो आप? सब मेल किया हुआ है, एक्सकेलेट किया हुआ है इशू, फिर भी सब पूछते रहते हो बार बार। क्या दिख रहा नहीं है क्या आपको आपके पोर्टल पे कि क्या चीज़ के रिगार्डिंग सर कस्टमर ने लास्ट टाइम मेंशन बात किया था, कंप्लेंट क्या है, करने इसकी के लिए क्वेरी क्या है? इंफॉर्मेशन मेरे को आपका AWB नंबर तो चाहिए होगा सर। AWB नंबर भी तो दिया हूँ ना मैंने, लेकिन आप ये भी तो देखिए, जब कॉल आ रहा है तो उसकी प्रीवियस कंप्लेंट क्या है। वही तो मेरी सेम कंप्लेंट बार बार मैं कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया। आप देखें ना अपनी तरफ से। अगर मैं इतना भी बोल दूँ आपको मेरी COD की बैलेंस पेमेंट अभी तक आई नहीं है, आपको डिटेल्स मिल जाती है, फिर क्यों टाइम पास करते हो आप लोग शिप रॉकेट? अब सर मैं चेक कर लेता एक बार, क्या आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता होल्ड हूँ? पे मत रखो, बड़ी मेहरबानी होगी। आप कॉल पे रह के चेक करो सर, चलेगा? मैं कॉल पे हूँ। श्योर सर। सब डिटेल्स होता है, फिर भी पूछते रहते हो बार बार। और थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जी सर बिल्कुल। ये पेमेंट्स के लिए हमने कितना मेल किया है, कितना कॉल किया है, कितनी बार कंप्लेंट कर रहे हैं, कंपनी पेमेंट रिलीज़ ही नहीं कर रही है। और COD के चार्जेस भी लेती है, कमीशन उसका, पूरे चार्जेस का, जो सिक्योर शिपमेंट होता है उसके भी चार्जेस लेती है कंपनी। कितनी बार हमने सिक्योर शिपमेंट भेजा है। ओके। और D+2 का प्लान एक्टिवेट किया हुआ है, उसके भी पैसे ले रही है कंपनी। तो अभी मुझे जो पेमेंट करोगे ना, इसमें चार्जेस मत लेना आप लोग। ऑलरेडी इतना लेट कर दिया आपने, मुझे भी किसी को पेमेंट करनी है। मेरे लिए बहुत बड़ी पेमेंट है सर, आप लोग के लिए स्मॉल होगी, 5000 7000, उसके अलावा फिर वॉलेट में 6000। इतना मेरा पैसा स्टक है कंपनी के पास, हफ्ते भर के ऊपर हो गया, मोर देन अ वीक। अब कितना मैं कंप्लेंट करूं आपकी कंपनी पे, अब कौन सा एक्शन लूं? क्या मैं इंडियन गवर्नमेंट को टैग करूं कि आपकी कंपनी इस तरह से काम कर रही है, या मैं पब्लिक को बताऊं कि आप लोग इस तरह से काम कर रहे हो? तब जाके आप लोग मानोगे, सुधरोगे। रिप्लाई करो सर मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कस्टमर हूँ मैं सर मैं आपका। आपसे मतलब माफ़ी माफ़ी चाहूँगा सर, मैं माफ़ आपकी नहीं करूँगा आप इन्फॉर्मेशन लोग के को, मतलब। मुझे मेरे पेमेंट चाहिए। आप लोग जो है ना, पेशेंस ख़त्म मत करें। किसी का भी पेशेंस है ना, इतना लेके मत जाए। मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों के खिलाफ़ कंप्लेंट करने का, लेकिन आप लोग है ना, इंसिस्ट करते हो, फोर्स करते हो कि आप लोग एक्शन लो, तभी हम आपके पेमेंट करेंगे। हफ्ते भर के ऊपर हो गया, पैसा क्यों नहीं दे रही कंपनी? इतने सारे चार्जेस, सर्विस चार्जेस, प्लान एक्टिवेट किया हुआ है। अब पैसे सारे काटेगी कंपनी, भले 10 दिन के बाद पेमेंट करे। तो शिप रॉकेट को प्रॉब्लम क्या है? जब कस्टमर ने वहाँ सर से पेमेंट कल कर दिया कल है तो शिप देने में रॉकेट प्रॉब्लम क्या है? सर कल शिप रॉकेट की तरफ से आपको फॉरवर्ड आई थी मेल
इसने सर आपसे AWB नंबर मांगा गया था सर जिसकी भाई साहब COD मेरी बात रेमिटेंस सुनिए अभी। ना, मेरी बात सुनिए। मैंने कल एग्जीक्यूटिव हाँ से जी। बात किया, उससे पहले भी बात किया, एक हफ्ते से बात हो रही है। ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो? जब हाँ आप लोग के पास डिटेल्स है, सीओडी रेमिटेंस मैंने लास्ट टाइम पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको जून की 2 या 3 को आई थी, उसके बाद से पेमेंट आई नहीं है। तो जब आप लोग के पास डिटेल्स है तो मेरे से क्यों AWB मांग रहे हो? मैं तो दे रहा हूँ ना आपको ऑन कॉल AWB नंबर। अब क्या चाहिए आप लोग को यार? ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये तो स्कैम है ना यार। शिप रॉकेट क्या कर रहा है? सब डिटेल्स आप लोग के पास है, फिर भी आप AWB नंबर दो, मेल पे रिप्लाई करो। एक कॉल कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, AWB नंबर बता रहा हूँ। एक हफ्ते से प्रोसीजर चल रहा है, फिर आपकी कंपनी मेरे को मेल करके बोलती है AWB नंबर लिखो। 2 AWB नंबर तो मैंने बता दिया ना, फिर आप किस चीज़ के लिए हो वहाँ पे, अगर हर चीज़ मेरे को करनी है तो? जब आप लोग के पास डिटेल्स है, पूरा डेटा है, तो आप लोग क्यों एक्सक्यूजेस दे रहे हो? ज़बरदस्ती कस्टमर का पेमेंट यूज़ कर रहे हो और उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। मुझे बताओ ये सही चीज़ है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, मैं आपकी बिल्कुल समझ कंपनी रहा के हूँ पास आपकी बात। आपके पास पूरा डेटा रहता है कि मिस्टर रोहन कौन सी टाइम से ज्वाइनिंग हुई, इनका ऑफ़र लेटर कब अप्लाई हुआ और इनकी सैलरी कब गई थी, ओके, डिसबर्स कब हुई थी, उसके बाद में इन्होंने लीव कितनी ली है, सब कुछ आपकी कंपनी के पास है। फिर भी आपकी कंपनी आपको बोले कि नहीं मुझे बताओ आप डेली कितना वर्किंग आवर्स कर रहे हो, कौन से दिन छुट्टी लिया आपने, क्या लिया। तो ये तो इलॉजिकल बात हुई ना। हर चीज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड होने के बाद में भी आपकी कंपनी मैनिपुलेट क्यों कर रही है कस्टमर्स को? मिसगाइड क्यों कर रही है? मिसयूज़ क्यों कर रही है पैसे का? मुझे पेमेंट क्यों नहीं आई सर? कल भी नहीं आई है, उसके पहले भी नहीं आई है, एक हफ्ते से पेमेंट नहीं आई है मेरी। मुझे पेमेंट चाहिए अभी के अभी सर। दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा मैं आपसे और क्या तमीज़ से बात करूँ? आपकी कंपनी जो शिप चलो रॉकेट है सर। उसमें ना कभी टीम लीडर आके बात करता है, ना कभी असिस्टेंट मैनेजर आता है, ना कभी मैनेजर आता है, ना कभी क्लाइंट आता है। आई एम ऑल्सो वेरी बिजी पर्सन, आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं आप लोग को इतना टाइम कैसे दे अंडरस्टैंड सकता सर। हूँ? डेली 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा कैसे दे सकता हूँ? अंडरस्टैंडेबल सर। क्या आपकी कॉल को सीनियर को ट्रांसफर कर सकता हूँ सर? क्या सीनियर से ट्रांसफ़र? मेरे को टाइम पास नहीं करना है यार। आप मेरे को मैनेजर क्या से है बात थोड़ा। कराओ। देखो शिप रॉकेट, मुझे मैनेजर से बात कराओ आप। सर मैनेजर अवेलेबल नहीं हो सर, मैं सर आपकी मैनेजर बात क्या क्लियर काम पे नहीं नहीं करवा। आते क्या? मुझे एक बात बताओ मिस्टर रोहन, मैनेजर काम पे नहीं आते क्या? कंपनी ने सर बट आपकी मैनेजर मैनेजर हायर कॉल नहीं नहीं। किया है? लिसन टू मी, आप सोच समझ के बात करना। देखो कल के दिन आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। सर वो इशू नहीं है सर, बट मैनेजर कॉल पे नहीं आते ना, आपकी कॉल पे सीनियर को मैनेजर क्यों ट्रांसफर कॉल कर पे नहीं सकते आते? इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेल्स डिपार्टमेंट है। हैं। कैसे नहीं आते रिक्रूटमेंट मैनेजर? एग्जीक्यूटिव मैनेजर क्यों डिपार्टमेंट। नहीं आएंगे सर? क्यों नहीं आएंगे मैनेजर? कंपनी इज़ पेइंग फॉर देम। कंपनी उनको पेमेंट कर रही है तो उनको आना चाहिए कॉल पे। ना टीम लीडर आता है, ना असिस्टेंट मैनेजर आता है, ना मैनेजर आता है, ना क्लाइंट आता है। तो किससे बात करूँ? आप लोग से बात करूँ बार बार एक चीज़ पे जिसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है? तो शिप रॉकेट क्यों ऐसा काम कर रही है? तो मैं आपकी बात अपने सीनियर से क्या? करा सकता हूँ क्या? नहीं, सीनियर से मैंने बहुत बार किया हूँ, एक हफ्ते से कर रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ यार। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा पेशेंस आप ब्रेक मत करो यार। नहीं तो मजबूरी में मुझे आपकी कंपनी के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी कंपनी पे केस करूं, हियरिंग पे जाऊं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 15-20 हज़ार रुपये की पेमेंट रोक के रखे हो बेमतलब का। क्यों? मेरा पैसा क्या आपका आपका पैसा है क्या? मेरा ही पैसा है ना। सब चार्जेस देने के बाद में पैसा दो ना मुझे वापस मेरा। सब कुछ सही है, फिर भी टाइम पास कर रहे हो कि आप मेल पे रिप्लाई करो। कर दिया मेल पे रिप्लाई, क्यों नहीं पैसे कर रहे? इसी को बोलते हैं ना मैनिपुलेट करना, स्कैम करना, फ्रॉड करना। मैं एक मर्चेंट हूँ सर, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। आप लोग इस तरह से बात मत करो। मुझे मैनेजर से बात करना है शिप रॉकेट के, आप एक बार बात कर लीजिए। नहीं तो कल के दिन आपसे क्वेश्चन होगा कि आपने मैनेजर से क्यों नहीं पूछा। ट्राई टू सर अंडरस्टैंड, मैं उसके लिए सीरियस बोल मैनेजर रहा हूँ। अवेलेबल आपको नहीं प्रॉब्लम होता सर। होगी अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो। लेकिन मैंने जितने भी एग्जीक्यूटिव से बात किया वो लोग का भी यही कहना होता है कि सर मैनेजर अवेलेबल नहीं है, मैनेजर नहीं आएंगे। तो मेरा यही कहना है, सेल्स डिपार्टमेंट है, आना चाहिए मैनेजर को। शिप रॉकेट एक थर्ड पार्टी है, हम उनको हर सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हैं और आप मुझे कोई रिजोल्यूशन नहीं दे रहे। और आप जिसकी सीनियर की बात कर रहे हैं वो आपसे 6 महीने 1 साल पुराने ही होते हैं, और वो एक ही बात करते जो आप कर रहे हो। सर मैं हाई प्रायोरिटी पे मेल ले लेता हूँ, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मुझे मजबूरी में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी सबको।
और फिर आपकी कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एंड आई बिलीव इन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट आपकी कंपनी पे एक्शन ज़रूर लेंगी, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के पास इतना टाइम और इतना पैसा नहीं है कि इतना पैसा लगे। आपकी कंपनी का ओनर आके हियरिंग पे नहीं स्टैंड हो गए कि सर आपने कंज्यूमर में कंप्लेंट की थी तो मैं खड़ा हूँ। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एडवोकेट्स है और उनके बिहाफ में स्टैंड होने के लिए पर्सन है, लेकिन हम नहीं जा सकते। आई एम अ सोल पर्सन, मैं अपने पैसे के लिए अकेला नहीं जा सकता। मैं डेली काम करता हूँ, डेली काम करके अर्न करता हूँ। मेरा एक दिन भी जाएगा तो मेरा नुकसान होगा। आई एम नॉट रिच लाइक दैम, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि आपकी कंपनी पे एक्शन लेना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन आपकी कंपनी जिस तरह से कर रही है, नाउ आई वांट टू शो एवरीबॉडी व्हाट योर कंपनी इज़ डूइंग। एक्चुअली गलत काम कर रही है, ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल भी बोलती है आपकी कंपनी। तो ऐसा पैसा किसी का रोक के रखते क्या? अभी कितने मर्चेंट होंगे, कई लाखों मर्चेंट होंगे, कितनों का पैसा रुका होगा? कितने मर्चेंट आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, कितनों का पैसा रुका होगा, कितनों का वॉलेट में आपकी कंपनी ने मैंडेट कर दिया है कि इतना ही रिचार्ज करना है, भले उससे कम हमारा कोरियर फीस है, फिर भी आपकी कंपनी फोर्स करती है कि नहीं इतना ही करना है मिनिमम। अभी आप मुझे बताओ ये प्रेशर है या नहीं है? डिलीवरी लेट कर रही है शिप रॉकेट की तरफ से, जब कस्टमर को डिलीवरी नहीं होता है, फेक आरटीओ होता है, फेक रिमार्क्स होता है, आपकी कंपनी पेमेंट तो ले लेती है लेकिन फॉलोअप ही नहीं करती। तो आपकी कंपनी बीच में कर क्या रही है? जैसे मैं डिलीवरी कुरियर से शिपमेंट भेज रहा हूँ और शिप रॉकेट के थ्रू बुक कर रहा हूँ, शिप रॉकेट को हाई चार्जेस पे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? ताकि शिप रॉकेट उसको फॉलोअप करे और डिलीवरी करे। तो शिप रॉकेट वो सारे काम करती ही नहीं है, हमको मेल करना पड़ता है बार बार कि देखो ये डिलीवरी हुआ नहीं है, कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, पार्सल डिलीवर करो, डिलीवरी लेट हो रहा है। तो आपकी कंपनी को जवाब भी नहीं देती। फिर 3-4 दिन के बाद एक मेल आएगा कि हम देखते हैं। इतना काम स्लो और इस तरह से करोगे, और कितने शिपमेंट आरटीओ होते हैं, हमको चार्जेस भी लगते हैं उसके। एक साइड भेजने का चार्जेस समझ जाइए 800-1000 रुपये लगा, तो फिर वापस रिटर्न आता है उसका 60% लगता है अराउंड। वो चार्जेस भी हम पे करते हैं, सिक्योर शिपमेंट पे करते, सीओडी के चार्जेस पे करते, कमीशन पे करते, D+2 का प्लान है वो पे करते। कितना पे करेंगे बाबा? आपकी कंपनी को लॉ से डर नहीं लगता क्या? रूल्स रेगुलेशन नाम की चीज़ है या नहीं इंडिया में? मतलब लॉ से डर नहीं लगता है? ऑनेस्टली आई एम आस्किंग, नहीं लगता क्या? तभी ऐसा आपकी कंपनी कर रही है। ऐसा मर्चेंट का पैसा यूज़ करते हैं कस्टमर का। कितने कस्टमर आपसे ऑल ओवर इंडिया जुड़े हुए होंगे, कितनों का इतना प्रॉब्लम होएगा? मैं सोच रहा हूँ कितने लोगों को तो पता भी नहीं इंडिया में कि ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाके कंप्लेंट करो, उसको टैग करो, उनको इन्फॉर्म करो। मोस्ट ऑफ देम पीपल्स आर नॉट एजुकेटेड इन दिस स्पेशल सिनेरियो, उनको नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर। सर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मी। आपकी कंपनी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप मैनेजर को बुलाइए सर। मैनेजर अवेलेबल नहीं होंगे सर, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैनेजर को आने की परमिशन है या नहीं कॉल पे? मुझे ये बताओ आप, एक बार बता दो, जवाब मैं बार बार नहीं पूछूंगा। मैनेजर को कॉल पे आने की परमिशन है या नहीं? नहीं है सर, परमिशन ही नहीं है कॉल पे आने की। ये शिप रॉकेट का कहना है, राइट? शिप रॉकेट की पॉलिसी में है ये, या आप अपने मन से कह रहे हो? सर पॉलिसी का तो मेरे को आइडिया नहीं है सर, बट मैनेजर कॉल पे नहीं आते सर। नहीं, आपको कंपनी ने इंडक्शन दिया है कि ऐसा मैनेजर को कॉल पे नहीं बुलाने का, कि आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, सीधा सीधा जवाब दो। क्या ट्रेनर ने आपको सिखाया? हाँ, फैसिलिटी ही नहीं है सर, मैनेजर वो फैसिलिटी ही नहीं है सर। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात को। आप ये जो चीज़ बोल रहे हो कि मैनेजर कॉल पे नहीं आएंगे या नहीं बुला सकता, या टीम लीडर नहीं आएगा, या असिस्टेंट मैनेजर नहीं आएगा, या क्लाइंट नहीं आएगा, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हो कि आपको इंडक्शन दिया हुआ है कंपनी ने कि हाँ बाबा आप नहीं बुलाओ, नहीं बुलाने की पॉलिसी? ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? इंस्ट्रक्शन है सर। इंस्ट्रक्शन है कि नहीं बुलाना है? अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके। तो ये पेमेंट मेरे को कब आएंगी? सर मैंने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया। कंप्लेंट नंबर बोलो। जो ऑलरेडी 655 655 9547 9547। ठीक है, अभी जो मुझे काम करना है मैं करता हूँ आपकी कंपनी पे। मैं हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे कांटेक्ट करता हूँ इस चीज़ को लेकर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। श्योर सर। श्योर ना? ओके, चलो श्योर मिस्टर रोहन।